मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। 50 सब्सक्राइबर पाने के लिए इसी प्रकार लाइक और कमेंट करते रहे और मेरा हौसला बढ़ाते रहे। मैं भी इसी प्रकार आगे मेहनत करते रहेंगे और आपके लिए प्रत्येक दिन वीडियो लाते रहें। जैसे कि आप लोग से हम वादा किए हैं कि एग्ज़ाम तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और आज ये तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है, आप लोग उस क्लास को भी जाकर देखिए। आज यानी कि सेकेंड चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। प्रत्येक वर्ष एग्जाम में इस चैप्टर से 4 से 5 प्रश्न अवश्य आती है। यदि आप लोग मेरे साथ इस चैप्टर में बने रहते हैं तो आपका 4 से 5 मार्क्स सुनिश्चित हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए का रहा है मनुष्य, बी का रहा है पवन, सी का रहा है पक्षी, डी का रहा है कीट। ऑर्निथो के पहले अर्थ समझे। ऑर्निथो इसको याद रखने के लिए ओ समझिए, ओ यानी कि आउल, आउल बने समझिए उल्लू। उल्लू एक प्रकार की पक्षी होती है और पक्षी से ही याद रखिए ऑर्निथो यानी कि पक्षी परागण को ही ऑर्निथोफिली कहते हैं। तो ए होता है मनुष्य, तो ए इसका होगा नहीं। बी पवन, तो पवन होता है ये मक्का, गेहूं, इन सभी में पवन के द्वारा होता है। और ऑर्निथोफिली जो होता है ये पक्षी के द्वारा परागण होता है। कीट परागण रंग बिरंग के पुष्पों में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेलिसनेरिया में किस प्रकार का पर परागण होता है? तो वेलिसनेरिया एक प्रकार के जलीय पादप होता है, अर्थात इसमें जल के द्वारा पर परागण होता है। अब ऑप्शन देखिए, जल परागण, ऑप्शन ए राइट आंसर। अब नीचे जो 3 ऑप्शन दे रखा है उसको भी आप लोग देख सकते हैं। वायु के द्वारा, जो वायु के द्वारा परागण होता है उसको एनेमोफिली कहते हैं। कीट के द्वारा जो परागण होता है उसको एंटेमोफिली कहते हैं और पक्षी के द्वारा जो परागण होता है उसे ऑर्निथोफिली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनेमोफिली परागण किसके द्वारा होता है? एनेमोफिली मतलब होता है वायु परागण, यानी कि आंसर ए। और 3 ऑप्शन और है उसको भी समझ लीजिए। पक्षी के द्वारा जो परागण होता है उसे ऑर्निथोफिली कहते हैं। कीट के द्वारा जो परागण होता है उसे एंटेमोफिली कहते हैं और जल के द्वारा जो परागण होता है उसे हाइड्रोफिली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु परागित पुष्प सामान्यता होते हैं। वायु परागित पुष्प सामान्यता छोटे एवं रंगीन होते हैं। इसमें ऑप्शन मिसप्रिंट है, आप लोग याद रख लीजिएगा, छोटे एवं रंगहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, अगुणित भ्रूणपोष किसमें पाया जाता है? अगुणित भ्रूणपोष जो होता है ये मुख्य रूप से अनावृत पादपों में पाया जाता है। तो एक आ रहा आवृत्त बीजी, आवृत्त बीजी में द्विगुणित परागकण होता, द्विगुणित भ्रूणपोष होता है। शैवाल, इसमें कायिक प्रवर्धक, इस शैवाल एक प्रकार के जलीय पादप होता है जिसमें जड़, तना, पत्ती विभेदित नहीं होता है। फर्न एक प्रकार के टेरिडोफाइट्स होता है, यानी ऑप्शन नंबर अगुणित भ्रूणपोष किसमें पाया जाएगा? यानी कि अनावृत बीजी, ऑप्शन नंबर बी। द्विलिंगी पुष्प द्विलिंगी पुष्प में किस प्रकार का पर परागण होता है? तो द्विलिंगी पुष्प कहने का अर्थ होता है जिसमें नर प्रजनन अंग और मादा प्रजनन अंग एक साथ उपस्थित होता है उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और द्विलिंगी पुष्प जो होता है हमेशा स्वपरागण होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु पर परागण किसमें नहीं होता है? तो वायु परागण
कीट में, वायु परागन मक्का में होता है, गेहूं में होता है, घास में होता है, और सालिव्या डी नंबर जो ऑप्शन दे रखा है, इसी सालिव्या में वायु परागन नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन कूट फल है? कूट फल कहने का अर्थ होता है आभासी फल, वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय और बीज के अतिरिक्त पुष्प का कोई अन्य भाग जब भाग लेता है तो उसे कहते हैं आभासी फल कहिए, मिथ्या फल कहिए, कूट फल कहिए, ये सब एक ही होता है, या फॉल्स फ्रूट कह सकते हैं। तो आभासी फल जो होता है, आम एक सत्य फल होता है, नींबू एक बहुभुर्णता होता है, और सेब जो होता है ये आभासी फल कह सकते हैं, या फिर कूट फल कह सकते हैं, या फिर असत्य फल कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? ऑप्शन देखिए, अंडाणु, भ्रूणपोष, युग्मनज, सहायक कोशिका। अंडाणु जो होता है ये अगुणित कोशिका होती है, भ्रूणपोष ये त्रिगुणित संरचना होती है, युग्मनज जो होता है ये द्विगुणित संरचना होती है, और सहायक कोशिका ये अगुणित होता है। अब ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन बनाए पीछे, द्विगुणित संरचना जो होता है युग्मनज, यानी कि ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, भ्रूणपोष का मुख्य कार्य होता है? भ्रूणपोष का मुख्य कार्य होता है भ्रूण को पोषण देना। अब ऑप्शन देखिए, ए कह रहा भ्रूण बनना, नहीं, बी कह रहा भ्रूण को पोषण देना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, वह स्थान जहां बीजांड धड़ से जुड़ता है, जहां पर बीजांड जो होता है, बीजांड वृत्त बोलिए या फिर बीजांड धड़ से जुड़ता है, उसे नाभिका या फिर हाइलम कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। एक परागकण बनने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो सबसे पहले आपको परागकण की संरचना पता होना चाहिए। एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी होता है। ये अर्धसूत्री विभाजन करके एक बार में 4 परागकण के निर्माण करते हैं। यदि आप 100 को 4 से डिवाइड दे देते हैं, 25 आंसर जो निकल आता है, यानी कि 25, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, द्विनिषेचन का अर्थ होता है? द्विनिषेचन कहने का अर्थ है कि दोहरा निषेचन। ऑप्शन देखिए, अंडाणु, 2 अंडाणुओं के संलयन, 2 अंडाणु के कभी भी समयुग्मक आपस में नहीं मिल सकता है। दूसरा कह रहा है अंडाणु एवं 2 परागकणों का संलयन, नहीं, 2 ध्रुवीय केंद्रक एक नर युग्मक का संलयन जो होता है, यही दोहरा निषेचन का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चमगादड़ द्वारा परागन कहलाता है? चमगादड़ द्वारा जो परागन होता है वो कैरेप्टेरोफिली कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। और शेष जो 3 ऑप्शन बचता है उसको भी आप देख लीजिए। और निथोज होता है ये पक्षी परागन होता है, एंटीमोज होता है ये कीट परागन होता है, और हाइड्रोफिलिज होता है ये जल परागन होता है, यानी 14 चमगादड़ द्वारा परागन कहलाता है तो कैरेप्टेरोफिली, ऑप्शन नंबर सी। घोंघा द्वारा परागन कहलाता है? घोंघा द्वारा परागन कहलाता है, तो घोंघा द्वारा जो परागन होता है उसको कहते हैं मेलेकोफिली। और नेक्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, जूफिली, यानी कि जब जंतु के सहायता से परागन क्रिया होता है तो उसे जूफिली कहते हैं। एनिमोफिली का अर्थ होता है जब वायु के द्वारा परागन होता है तो उसे एनिमोफिली कहते हैं। हाइड्रोफिली, यानी कि जब जल के द्वारा परागन होता है तो उसे हाइड्रोफिली कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बिना निषेचन फल का विकास कहलाता है? जब बिना निषेचन के
फल का निर्माण होता है उसे अनिषेक फल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। द्विनिषेचन की खोज किसने किए थे? तो द्विनिषेचन के खोज एस.जी. नोएस्ट्री नामक वैज्ञानिक ने लिलियम मार्टागोन एवं फर्टिलिया प्लांट के ऊपर किए थे। ऑप्शन देखिए, ए नंबर जो है यानी कि नोएस्ट्रिन, इसी कहते हैं एस.जी. नोएस्ट्रिन, शॉर्ट नाम दिया हुआ है नोएस्ट्रिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है वो कहलाते हैं। जिनमें परिपक्व भ्रूणपोष रहता है उसे कहते हैं एंडोस्पर्मिक, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। जायगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को ए कह रहा है एम्ब्रॉयजेनी, यानी कि एम्ब्रॉयजेनेसिस होना चाहिए। भ्रूणपोष का विकास पार्थेनोकार्पिक ऑप्मिक्सम, इसका आंसर जो होगा यानी ए एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि एम्ब्रियोजेनी दिया हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। परिपक्व भ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग होता है? तो परिपक्व भ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है? ये बीजांड काय का बचा हुआ भाग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। निम्न में से किसमें एरिल नहीं पाया जाता है? तो शरीफा, जायफल, लीची, इन सभी में एरिल तो पाया जाता है। इसके अलावा जो भी होता है उसमें एरिल नहीं पाया जाता है, यानी ऑप्शन देखिए, ए का रहा शरीफा, बी का रहा लीची, सी का रहा आम और डी का रहा मिरिस्टिका, यानी कि आम जो होता है इसमें एरिल नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर सी। नर युग्मक से संयोग करके भ्रूणपोष कौन बनाता है? नर युग्मक से संयोग करके भ्रूणपोष जो बनाता है द्वितीयक केंद्रक बनाता है। ऑप्शन देखिए, ए का रहा अंडाणु, बी का रहा सहायक कोशिका, सी का रहा एंटीपोडल और डी का रहा द्वितीयक केंद्रक। और द्वितीयक केंद्रक जो होता है ये नर युग्मक से संयोग करके भ्रूणपोष बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑर्थोट्रोप्स बीजांड में पाया जाता है। ऑर्थोट्रोपस बीजांड में पाया जाता है पॉलीगोनम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? यहां पर पूछ रहा है किस शरीर में, यानी कि वैसा पादप जिसका शरीर अगुणित होता है। तो देखिए, आवृत्त बीजी जो होता है ये द्विगुणित होता है। अनावृत बीजी पादप जो होता है ये अगुणित तो होता है, लेकिन यहां पूछ रहा है किस समूह के पादप। तो ये जो होता है ब्रायोफाइट्स जो होता है इसका अगुणित शरीर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। पिस्टिलेट शब्द प्रयोग किया जाता है। पिस्टिलेट शब्द का अर्थ होता है फीमेल प्रजनन अंग। ऑप्शन देखिए, द्विलिंगी पुष्प, एकलिंगी स्त्री पुष्प। ऑप्शन सी देखिए, एकलिंगी नर पुष्प और एस्टिमिनेट कह रहा, यानी कि पिस्टिलेट शब्द प्रयोग किया जाता है मादा प्रजनन एकलिंगी पुष्प के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकलिंगी स्त्री पुष्प। निम्न में से किसमें रंध्र तथा जड़ का अभाव होता है? ये जो होता है शैवाल जो होता है इसमें जड़ और रंध्र का अभाव होता है। इसके अंतर्गत शैवाल तो ऑप्शन है नहीं, और हाइड्रिलाज होता है या फिर बुल्फिया कह सकते थे। बुल्फिया में भी जड़ और रंध्र नहीं पाया जाता है, और बुल्फिया जो होता है पूरे पुष्प जगत में सबसे छोटा पुष्प होता है। और हाइड्रिलाज होता है इसमें जड़, तना और रंध्र का अभाव होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी।
टेपेटल कोशिका दर्शाती है। टेपेटल कोशिका दर्शाती है समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणित। टेपिटल कोशिका जो होती है ये अर्धसूत्री विभाजन को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु धानी का भाग, यानी कि ये मादा प्रजनन अंग होता है। चलाजा, ये आप बीजांड की संरचना देखिएगा तो उसमें चलाजा पाई जाती है। और गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। पुष्पी पौधे में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? तो पुष्पी पौधे में जो होता है नर युग्मक का निर्माण जो होता है ये जनन कोशिका के विभाजन से होता है। यानी ऑप्शन का रहा कायिक कोशिका, बी का रहा लघु बीजाणु, सी का रहा जनन कोशिका और डी का रहा लघु बीजाणु मातृ कोशिका। तो पुष्पी पौधे में नर युग्मक का निर्माण जो होता है ये जनन कोशिका के शहद द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। जब जयांग में अंडाशय एक दूसरे से जुड़े रहते हैं उसे कहते हैं। जब जयांग में अंडाशय जुड़ा हुआ रहता है इसको कहते हैं युक्ता अंडपी। और इसी को यहाँ पर सीनोकार्प्स दिया, यानी कि सीनोकार्प्स होता है। एक आ रहा अपोकार्प्स, यानी कि जब जुड़ा हुआ नहीं रहता तो उसे कहते हैं ओपोकार्प्स, यानी कि युक्ता अंडपी जब जुड़ा हुआ रहता तो उसे युक्ता अंडपी कहते हैं। मोनोकार्पिक अर्थता जब किसी पुष्प में एक बीजाणु पाए तो उसे मोनोकार्पिक कहते हैं, और जब किसी में बहुत सारे पाए तो उसे पॉलीकार्पिक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सिनकार्प्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एंटोमोफिली परागण किसके द्वारा होता है? एंटोमोफिली परागण जो होता है ये मुख्य रूप से कीट के द्वारा एंटोमोफिली परागण होता है। चमगादड़ के द्वारा जो होता है इसको कहते हैं क्रेप्टेरोफिली। पक्षी के द्वारा जो होता है उसे एनेमोफिली कहते हैं, और चींटी के द्वारा जो होता है मेर्मिकोफिली कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी डी। चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? चींटियों द्वारा जो परागण होता है मार्मिकोफिली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ का ऑर्निथोफिली का ऑर्निथोफिली मतलब पक्षी परागण होता है। मेलिकोफिली घुंघा परागण होता है। कैरेप्टेरोफिली होता है ये चमगादड़ परागण होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? तो बीजांड विकसित होकर ये बीज बनाता है, और अंडाशय जो होता है वो विकसित होकर फल बनाता है। ऑप्शन देखिए, फल तो बनता है ये अंडाशय से बनता है, यानी कि निषेचन के बाद अंडाशय जो होता है फल में परिवर्तित हो जाता है। फूल जो होता है ये पुष्प के मादा प्रजनन अंग होता है, और बीज जो होता है ये यानी कि बीजांड के विकसित होने से बनता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन पौधा जलोदभिद है? ये क्वेश्चन हम लगातार 3 दिन से रिपीट कर रहे हैं। ऐसा ये क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष एग्जाम में रिपीट किया जाता है, इसलिए हम बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। करा जलोभिद, वैसा पौधा जो जल में पाया जाता है उसे जलोदभिद कहते हैं। जैसे सिंघारा हो सकता है, जलकुंभी हो सकता है, हाइड्रिला हो सकता है, वेलिसनेरिया हो सकता है, एटसेट्रा हो सकता है। अब ऑप्शन देखिए, ए का रहा सिंघारा, बी का रहा है नागफनी, और सी का रहा शीशम, और डी का रहा एक्सिया। सिंघारा जो होता है ये जलीय पादप होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एनाट्रॉप्स बीजांड होता है। एनाट्रॉप से बीजांड जो होता है ये उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर बी। परागकण मुख्यतः होता है, तो परागकण जो मुख्यतः होता है
ये नर युग्मक होता है। ऑप्शन नंबर सी। पराग भित्ति होती है, पराग भित्ति जो होती है ये द्विस्तरीय होती है, क्योंकि इसमें परागकण के बाहर दो परत पाया जाता है, एक होता है एक्साइन, एक होता है एंटाइन। और यहाँ देखिए एक स्तरीय एक आ रहा, बी का रहा द्विस्तरीय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सामान्यतः केंद्रीय कोशिका में भ्रूणपोष होता है। सामान्यतः यानी कि आवृत्तबीजी पादपों में भ्रूणकोश जो होता है ये त्रिगुणित होता है। अगुणित यानी अंडाशय होता है, द्विगुणित भ्रूणकोश होता है या फिर जायगोट हो सकता है, त्रिगुणित यानी कि केंद्रीय भ्रूणपोष जो कह रहा ये भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। आवृत्तबीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती, यानी कि आवृत्तबीजी पादपों में आपको ऐसा संरचना ढूंढना है जो नहीं पाया जाता है। अब देखिए अंडक ये पाया जाता है, परागकोश पाया जाता है, गुरु युग्मक ये पाया जाता है, आर्कोगोनियम जो होता है ये नहीं पाया जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एक प्रारंभिक आवृत्तबीजी भ्रूणकोश पराया होता है। एक प्रारंभिक आवृत्तबीजी भ्रूणकोश, इसमें पूछ रहा है कि आवृत्तबीजी भ्रूणकोश में कितने कोशिका या कितने केंद्रक पाया जाता है। इसमें मुख्यतः 7 कोशिका या 8 केंद्रक पाया जाता है। ऑप्शन देखिए, ए का रहा 1 कोशिका, बी का रहा 2 कोशिका, सी का रहा 5 कोशिका, यानी कि डी जो होता है 7 कोशिका ये 8 केंद्रक भी ऑप्शन रह सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बीजांड काय में पाई जाने वाली संरचना जो स्पोरोफाइट की अंतिम अवस्था कहलाती है। ऑप्शन देखिए, ए कह रहा है गुरु बीजाणु, मातृ कोशिका, लघु बीजाणु, मातृ कोशिका, सी का रहा सहायक, डी का रहा इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका बीजांड काय में पाए जाने वाली रचना स्पोरोफाइट की अंतिम अवस्था गुरु बीजाणु, मातृ कोशिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। पोरोगेमी में पराग नलिका किससे होकर भ्रूणकोश तक पहुंचती है। तो पोरोगेमिंग जो होता है पराग नलिका ये बीजांड के अंदर में बीजांड द्वार से होकर प्रवेश करता है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, चलाजा ये नहीं हो सकता है, इंटेग्यूमेंट ये भी नहीं हो सकता है, और सी का रहा माइक्रोपाइल और डी का रहा इनमें से सभी। माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार का इंग्लिश होता है, और ऑप्शन दिया है सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आवृत्तबीजी पादपों में बीज निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए का रहा भ्रूण में, बी का रहा भ्रूणपोष में, डी का रहा बीज पत्र में, सी का रहा बीज पत्र में, डी का रहा बीजचोल में, यानी कि ऑप्शन जो है आवृत्तबीजी पादपों में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक परिवर्तित हो जाते हैं, ये भ्रूणपोष में। परागकोश भित्ति इनमें कौन सी नहीं होती है, यानी कि पूछ रहा है परागकोश में कौन सा भित्ति नहीं पाया जाता है। एंथोथीसियम, मध्यपरस, टेपिटम, ये तीनों संरचना जो होता है ये परागकोश में पाई जाती है, और इंटेंगुमेंट जो होता है ये नहीं पाई जाती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में कौन सा अंग भाग लेता है। तो पुष्पी पादपों का जो होता है सबसे प्रमुख अंग होता है फूल, यानी कि फूल ही पुष्पी पौधा का प्रजनन अंग कहलाता है।
यानी ऑप्शन नंबर ए। एक आदर्श पुष्प जो होता है इसमें मुख्य रूप से 4 बीज पत्र होते हैं। कौन कौन? एक होता है बाह्य दलपुंज, दूसरा होता है दलपुंज, और तीसरा जो होता है इसमें नर प्रजनन अंग जिसको कहते हैं पुंकेसर, और चौथा जो होता है स्त्री केसर। यानी कि पुष्प में मुख्य रूप से 4 बीज पत्र पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। निषेचन क्या है? तो निषेचन जो होता है एक नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से जो बनता है उसे कहते हैं निषेचन। अर्थात जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल जाती है तब इसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ऑप्शन देखिए, ए कह रहा अंड एवं नर युग्मक का संयोजन, बी कह रहा अंड एवं सहायक कोशिका का संयोग, सी कह रहा अंड एवं सिनर्जिड का संयोग, डी कह रहा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चिर अस्थायी बाह्य दल निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो बैगन जो होता है इसमें चिर अस्थायी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। युग्मनज क्या है? युग्मनज जो होता है ये एक प्रकार के द्विगुणित संरचना होती है, यानी कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल जाती है तो निषेचन के बाद एक गोलाकार संरचना बनता है जिसे युग्मनज कहते हैं। और युग्मनज जो होता है ये हमेशा द्विगुणित संरचना होता है। ऑप्शन देखिए, ए कह रहा है अगुणित, बी कह रहा है द्विगुणित, सी कह रहा है त्रिगुणित, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। अगुणित जो होता है ये अंडाणु हो सकता है, ये शुक्राणु हो सकता है, ये परागकण हो सकता है। द्विगुणित क्या क्या हो सकता है? तो द्विगुणित हो सकता है भ्रूणकोश, अंडाशय, परागकोश और जायगोट यानी कि युग्मनज। और त्रिगुणित कौन होता है? ये भ्रूणपोष होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बहुभ्रूणता सबसे अधिक किसमें होती है? तो बहुभ्रूणता सबसे अधिक, ऑप्शन देखिए, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, आवृतबीजी, और डी कह रहा है ब्रायोफाइट्स। तो जिम्नोस्पर्म जो होता है इसी में बहुभ्रूणता, यानी कि नींबू में आप देख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बहुभ्रूणता की खोज किसने की? बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक नामक वैज्ञानिक किए थे। ये इसके अलावा स्पर्म का भी खोज किए थे, ये इसके अलावा आरबीसी का भी खोज किए थे, ये जीवित कोशिका का भी खोज किए थे। और मेंडल आप जानते हैं आनुवांशिकता के पिता, यानी कि जिन्होंने मटर के पौधे के ऊपर अध्ययन किए थे। नोआस्टेन ये दोहरा निषेचन की खोज किए थे। रॉबर्ट हुक ये कोशिका का खोज किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है? यानी कि पादप का वैसा भाग जिससे नए पादप हम बना सकते उसे कहते हैं प्रवर्धक। अब ऑप्शन देखिए, एक परकंद, परकंद के द्वारा आदि और हल्दी में होता है। शाखा यानी कि गन्ना में करवा सकते हैं आप, सहजन में करवा सकते हैं आप, रोज में करवा सकते हैं। और इसका आंसर जो होगा यहाँ पर चल बीजाणु भी होगा और चूसक भी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी और बी। निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। तो निषेचन के बाद बीजांड जो होता है ये बीज में परिवर्तित होता है, मध्य आवरण नहीं, बीज यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अनिषेक जनन सामान्यता मिलता है। अनिषेक जनन का अर्थ होता है कि जिसमें बिना निषेचन के ही फल का निर्माण होता है, तो उसे कहते हैं अनिषेक जनन। यानी कि केवल अंडाशय में प्राकृतिक रूप से जनन की क्रिया जब हो जाए तो उसे कहते हैं अनिषेक जनन। और अनिषेक जनन में जो होता है ऐसे फलों में बीज नहीं पाई जाती है, जैसे केला, अंगूर। ऑप्शन देखिए,
ए का रहा अंगूर, बी का रहा आम, सी का रहा नींबू, डी का रहा लीची। तो अंगूर जो होता है अनिषेक फल होता है और इसके साथ साथ केला भी होता है अनिषेक फल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑर्थोट्रॉप्स बीजांड में बीज द्वार तथा निभाग होते हैं, यानी कि कह रहा ऑर्थोट्रॉप्स में बीजांड जो होता है बीजांड द्वार की किस भाग में पाया जाता है, तो ये सीधे रेखा में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो बीजांड काय, गुरु बीजाणु, मातृ कोशिका, गुरु बीजाणु या फिर आर्किगोनियम। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी, गुरु बीजाणु में ही मातृ कोशिका विभाजन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है? भ्रूण कोश की उत्पत्ति जो होती है ये करा परागनली, लघु बीजाणु धानी से या गुरु बीजाणु धानी से। तो भ्रूण कोश का निर्माण जो होता है ये गुरु बीजाणु से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। माइक्रोस्पोरेंजियम की आंतरिक पोषक भित्ति कहलाती है। माइक्रोस्पोरेंजियम की आंतरिक पोषक भित्ति होती है, ऑप्शन देखिए, करा एंडोथीसियम, एंटाइन, टेपिटम या मध्य स्तर। तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है ये एक प्रकार के टेपिटम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। परागकण में विशेषकर कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो परागकण में विशेषकर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, ऑप्शन देखिए, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सूर्यमुखी फूल के पौधे के परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटों बाद खो देते हैं? तो सूर्यमुखी के जो पादप होते हैं ये मुख्य रूप से 3 घंटे के बाद अपनी जीवन क्षमता को खो देते हैं, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय आवृत्तबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक हैं, ये पीवी महेश्वरी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। निषेचन के बाद फल का निर्माण निम्न में से किससे होता है? तो निषेचन के बाद फल का निर्माण जो होता है ये अंडाशय से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पॉली एम्ब्रॉयनी पाई जाती है। पॉली एम्ब्रॉयनिक अर्थ होता है बहुभ्रूणता, यानी कि जिसमें बहुत सारे भ्रूण पाए जाता है उसे पॉली एम्ब्रॉयनी कहते हैं। मक्का इसमें एक होता है, कोका ये कोई अर्थ नहीं होता, कपास में भी एक होता है। सिट्रस फल जो होता है इसमें बहुत सारे भ्रूण पाए जाते हैं, जैसे नींबू हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। भ्रूणपोष होते हैं। भ्रूणपोष जो होते हैं ये त्रिगुणित संरचना होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय भ्रूणकोश निम्न में से किसमें होता है? केंद्रीय भ्रूणकोश जो होता है ये मुख्य रूप से नारियल में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कोशिकीय भ्रूणकोश किसमें पाया जाता है? तो कोशिकीय भ्रूणकोश जो होता है ये मुख्यतः धतूरा जैसे पादपों में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और नारियल में जो होता है ये केंद्रीय भ्रूणकोश होता है। प्याज में बल्ब के द्वारा कायिक परिवर्तन होता है। लीची का एरिल खाने योग्य भाग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। भ्रूणकोश की उत्पत्ति होती है। तो भ्रूणकोश की उत्पत्ति जो होती है ये गुरु बीजाणु से होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो बीज चोल जो होता है लीची का भी खाया जाता है,
जायफल का भी खाया जाता है और शरीफा का भी खाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। पराग नलिका का बीजांड द्वार से प्रवेश कहलाती है। जब पराग नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश करती है उसे पोरोगेमी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बीजांड के वृत्त को कहते हैं, बीजांड के वृत्त को बीजांड वृत्त कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन इंग्लिश में दिया, यानी कि फ्यूनिकल को ही बीजांड वृत्त कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आज ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। यदि इसी प्रकार मेरे साथ बने रहते हैं, एग्जाम में 35 में 35 आने की पूर्ण गारंटी है। धन्यवाद।